दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ द क्वेश्चन सेशन। पहले लेक्चर में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन किया था, पूरी बेसिक से हम लोगों ने कवर किया था, अप्रोच सीखा था कि किस तरह सॉल्व करते हैं। और सेकेंड लेक्चर में हम लोग को वही करना है। आप लोग रेडी हो जाइए, क्वेश्चन अच्छा है तो अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है, जोश कम नहीं होना चाहिए। चलिए और हम लोग चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन क्या था, 1 + x² dy = y × x - y dx। देखिए फिर से हम लोग जो, आई होप आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी देख लीजिए, ठीक है। पांचों बहुत ही बेसिक था, उसके बाद हम लोग इस पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि कभी भी इस तरह का अलग से टर्म हो, dy और dx अलग अलग हो, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म में लाने के लिए dy और dx में कन्वर्ट करते हैं, या dx/dy में। तो वही मेथड का हम लोग यूज करेंगे और सबसे पहला काम करेंगे, क्लब करेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, xy - y² = dx। अब नाउ अगेन थिंक, इससे इसको डिवाइड किया जाए या इससे इसको डिवाइड किया जाए, सोचिए। फिर से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक्स वाई और y² अलग अलग, इतना बड़ा सा टर्म अगर डिनोमिनेटर में आता है तो सेपरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ गया होगा अभी तक कि इससे इसको डिवाइड करना ज़्यादा आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, dy = xy - y² / 1 + x² dx। और dx को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx = दिस। और इसमें हम लोग फिर से अलग अलग टर्म a + b/m रखा था, a/m + b/m। तो xy/1 + x² xy/1 + x², और यहाँ क्या हो जाएगा, -y²/1 + x²। अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं फिर से, dy/dx, इसको -1/1 + x² बराबर के इस साइड लेंगे इस टर्म को, और इस टर्म को ऐसे ही रहने देंगे। अब आप सोच रहे होंगे हम लोग ने क्या सोच के इससे डिवाइड किया था, इससे नहीं। आप सोचे होइएगा कि चलो p और q मिल जाएगा, यही बात है। तो न p मिल रहा था, न q मिल रहा था। क्यों? क्या कि q हम लोग का किस फॉर्म में आ रहा था, y² के साथ, अलग अलग नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए x है, लेकिन यहाँ कंप्लीटली x नहीं, y भी है। तो आप सोचिएगा कि डिवाइड नहीं करना चाहिए, क्या करें, यहीं छोड़ दें। नहीं, जब नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा टर्म है उससे पहले डिवाइड करेंगे। फॉर्म में तो आना ही है, क्वेश्चन इसी के लिए दिया होता है ताकि फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है। आई होप आप लोग को क्लिक हो गया होगा। कौन सा फॉर्म है, थर्ड कौन सा था, बर्नौली, क्लियर। क्यू के साथ वाई के पावर में एन क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, क्यू इंटू वाई के पावर एन। सॉल्व किस तरह से करते हैं, आई टोल्ड यू अप्रोच, ठीक है। सबसे पहले -y² से डिवाइड करेंगे, 1/-y² dy/dx। यहाँ क्या हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x1 + x² और 1/y/y² तो 1/y, और ये क्या हो जाएगा, 1/1 + x²। यहाँ क्या था, ये बर्नौली। तो किसी तरह का भी क्वेश्चन देगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बनना ही बनना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया हम लोग का, देखिए 1/y -1/y², किसको हम लोग t मानते थे, जो इस साइड होता था। तो इसको t मानेंगे तो इसका इधर का डेरिवेटिव आना चाहिए, आ रहा है, क्लियरली आ रहा है। 1/y का यही तो होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/y को बिना टाइम वेस्ट किए हुए t मानेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/y² dy/dx = dt/dx। x के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/y² dy/dx क्या होता है, ये टर्म हट जाएगा। यही होता आ रहा है, इतिहास से यही होता आ रहा है, तो वर्तमान में भी यही करना है, ठीक है। #चमक। चलिए अब -1/y² dy/dx को dt/dx से रिप्लेस करते हैं हम लोग, और यहाँ पे किसको t माने हैं, 1/y को, 1/y को t। तो क्या हो जाएगा, x/1 + x² इंटू t = 1/1 + x²। अब यहाँ ये बन गया p, ये बन गया q। स्टैंडर्ड फॉर्म में आना ही है, यहाँ तो दिमाग लगाना भी नहीं, क्योंकि बर्नौली से डायरेक्ट रिड्यूस होता है किसमें, लिनियर में। तो लिनियर तो बनना ही है। t पे लिनियर है, और p क्या है, x/1 + x² और q क्या है, 1/1 + x²। नाउ प्रोसीड अकॉर्डिंग टू लिनियर, जनरल फॉर्म फर्स्ट। अब हम लोग फिर से जनरल फॉर्म फर्स्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे। पहले EF IF निकालेंगे और फिर
सॉल्यूशन निकालेंगे। आईएफ में भी इंटीग्रेशन करना है, सॉल्यूशन में भी इंटीग्रेशन करना है, तो ध्यान रखते हुए चलना है हम लोग को। आईएफ बराबर e टू द पावर इंटीग्रल x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन किस तरह से करना है। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है आप लोग का, इंटीग्रेशन के अंदर a अपॉन बी टाइप का कुछ दिख रहा है, क्लियर। और इससे पहले भी आप लोगों को मैंने क्या बताया, सब्स्टिट्यूट किस तरह से करते हैं, और 1 अपॉन कुछ रहता है तो लॉग बन जाता है, अगर 1 अपॉन टी रहता है तो। लेकिन 1 अपॉन एक्स नहीं है, अगर इस तरह से दिया है, ठीक, 1 अपॉन एक्स दिया है तो आप लोग आराम से बोलते हैं लॉग एक्स। लेकिन अगर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, आप लोग काट दीजिएगा x से x, 2 बाहर ले जाइएगा, बोलिएगा 2 log x। तो 2 log x क्या होता है, log x स्क्वायर। तो क्लियर, log x स्क्वायर इसका हो जाएगा। अब देखिए नीचे x था, ऊपर डेरिवेटिव x का था, तो हम लोग क्या लिखे log x, नीचे x स्क्वायर है, हैशटैग चमकना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बच्चा की तरह हम लोग क्या करेंगे, x से x को काट देंगे, फिर 2 बाहर ले जाएंगे, फिर 1 अपॉन एक्स का log x, 2 log x, तो log x स्क्वायर नहीं। नीचे का डेरिवेटिव क्या है, ऊपर है, तो डायरेक्ट नीचे वाला को log के अंदर। उसी तरह से अगर आप लोग को 1 अपॉन नहीं, अगर क्या है नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ अगर इस तरह से दिया रहता 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2x रहता, तो आप लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि 1 का तो भाई 0 होता है, तो 0 प्लस 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, तो नीचे वाला का ऊपर वाला है, डेरिवेटिव है, हाँ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन हम लोग का जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x तो नहीं है, तो 2 क्या होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, बचपन से क्या करते हैं हमें, खिलवाड़, ठीक है। जब मन तब 2 से डिवाइड दे दीजिए, जब मन तब 2 से मल्टीप्लाई दे दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, विंसम कॉन्सेप्ट हैशटैग मनमानी करना है, ठीक है। जबरदस्ती डिफरेंशिएशन बनाना है ऊपर में, तो 1/2 से डिवाइड देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से करेंगे, ठीक है। यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लियर है। अब e टू द पावर, अब देखिए नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर वाला बन गया, यही हम लोग चाह रहे थे, यही हम लोग का हो चुका है। तो हम लोग को क्या आ गया, e के पावर में log e 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई में है, तो फिर से फॉर्मूला जो आप लोग को बताया पिछले लेक्चर में, पहले फॉर्मूला लिखे थे, m log n होता है, तो log n के पावर में m, तो 1/2 पावर में आ जाएगा, e के पावर में log e रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी रूट नहीं, लॉग हट जाएगा, ई भी हट जाएगा, क्योंकि ई लॉग ई कैंसिल होता आ रहा है, अब तो आदत हो गया होगा आप लोगों को। तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई एफ हम लोग का निकल चुका है, क्या हो गया, हम लोग का आई एफ निकल चुका है। अब सॉल्यूशन लिखना आप लोग स्टार्ट कीजिए। सॉल्यूशन क्या होगा, t इंटू डी टी में चल रहा था, तो t इंटू आई एफ क्या है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है आप लोग का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दो रूट को गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, तो इसी तरह रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ 2 बार गुना है तो कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या इस पे रूट आ जाएगा। अब ये तो बन गया हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये याद होगा आप लोग को, रूट अंडर इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये हो गया आप लोग का आंसर। और आंसर क्लियर करने से पहले हम लोग टी को कन्वर्ट कर देंगे, क्या माने थे टी को हम लोग, 1/y इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू लॉग ई हो जाएगा बेस में एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। क्लियर। तो इतना अच्छा क्वेश्चन था, इसी के लिए नेक्स्ट पार्ट बनाने का यही मकसद था कि पिछले पार्ट में
रिफ्रेश होना था, यहाँ हम लोग को अच्छे से सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन भी रिवाइज हो रहा है आप लोग का साथ साथ, और आप लोग लर्न कर रहे हैं डैट हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए अब हम लोग 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, एक्स इंटू 1 - x² dy प्लस 2x² y - ax³ dx इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में फिर से वही कहानी, राम कहानी, फिर से dy dx अलग अलग है, फिर से dy dx को फॉर्म में लाएंगे, इससे इसको डिवाइड करिएगा, इससे इसको, तो ये छोटा टर्म है, ये बड़ा टर्म है, तो ऑब्वियस सा बात है छोटा से हम लोग बड़े को क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, यहाँ x अकेले है तो यहाँ क्या आ जाएगा, अपॉन में सिर्फ x रहेगा और वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से वही करते हैं हम लोग, dy प्लस 2x² y - ax³ अपॉन में क्या हो जाएगा, x - x³ और यहाँ क्या हो जाएगा, dx बराबर 0। अब देखिए dx से डिवाइड देते हैं, dy अपॉन dx प्लस dx इसलिए डिवाइड दिए क्योंकि ऊपर क्या हो रहा है, हम लोग को अलग अलग होता है, दिख रहा है, यहाँ दिख जाना चाहिए। y कॉमन आ रहा है, क्लियर, तो 2x² - 1 इंटू वाई, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, प्लस x - x³ और यहाँ क्या हो जाएगा, -ax³ अपॉन x - x³ और dx तो आप लोग का हट चुका है। तो y के साथ p और q दोनों क्या है, x के फंक्शन में, तो पहला काम क्या करते थे हम लोग, फॉर्म में लाते थे, फॉर्म में ला चुके हैं। इसमें थोड़ा सोचना था, सोचना यही था कि इससे इसको डिवाइड करिएगा, इससे उसको, आसानी से आप लोग सोच लिए होंगे, इसी से करेंगे। यहाँ थोड़ा सोचना था कि यहाँ किस तरह से ब्रेक करना है, तो y कॉमन दिख रहा है, y कॉमन ले लिए, आसान हो गया हम लोग का काम, x अपॉन x, तो p बन गया, वहाँ q बन गया। चलिए अब इसको बराबर को साइड ले जाएंगे तो यहाँ माइनस हटा देते हैं, ये हो गया हम लोग का। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - x² और ये हो जाएगा x², तो ये हो गया हम लोग का q, ये हो गया हम लोग का p। अब चूंकि हम लोग का कौन सा फॉर्म आ गया, जनरल फॉर्म फर्स्ट, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, IF निकालेंगे। तो IF बराबर क्या होगा, e⁻ इंटीग्रल 2x² - 1 अपॉन x - x³। फिर से आप लोग को कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, a अपॉन बी इंटीग्रेशन के अंदर में, तो नीचे वाला का हम लोग डेरिवेटिव ऊपर वाला लाएंगे। ठीक है, अगर आसानी से नहीं दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए x - x³ का क्या है, डेरिवेटिव क्या होगा, सोचिए, 1 - 3x², लेकिन यहाँ क्या है, 2x² - 1 है, चाहिए क्या, 1 - 3x², दिया क्या है, 2x² - 1, तो हमको 1 - चाहिए, लेकिन यहाँ 1 - समथिंग चाहिए, लेकिन यहाँ समथिंग -1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माइनस कॉमन लेंगे। तो दिस इज द अप्रोच टू सॉल्व एनी इंटीग्रेशन इन फ्रैक्शन। ठीक है, जब हम लोग को सब्स्टिट्यूशन दिख जाए तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, नहीं दिखे तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में सबसे पहले नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर वाला लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम लोग को सबसे पहले वही दिख रहा है कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ सकता है, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 - 2x² अपॉन x - x³, e⁻ में भी चल रहा है। अब देखिए e⁻, अब हम लोग को चाहिए था 1 - 3x², लेकिन क्या है, 1 - 2x² है, तो हम लोग को जिस तरह से यहाँ था x अपॉन 1 प्लस x², तो 2x बनाने के लिए हम लोग क्या किए थे, जानबूझ के 1/2 से मल्टीप्लाई किए थे। क्यों किए थे, क्योंकि हम लोग को दिख गया था कि हाँ अगर करेंगे तो दिक्कत नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग को 1 - 3x² चाहिए, लेकिन -2x² दिया हुआ है, तो उससे पहले हम लोग पहले यहाँ बना के देखते हैं क्या होता है, 1 - 2x² - x², इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि चाहिए हम लोग को 1 - 3x², सॉरी, तो 3x² प्लस x², तो क्या बन जाएगा, 1 - 2x², वैल्यू में भी चेंज नहीं आ रहा है और काम का काम हो रहा है। लेकिन काम करने से पहले जो टर्म आ रहा है, इससे हम लोग को लॉस नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। तो सोचिए 1 - 3x² प्लस x² अपॉन ये वाला टर्म आएगा, तो ये वाला टर्म को तो हम लोग इसके साथ अलग कर देंगे। क्यों, कहे कि नीचे वाला का डेरिवेटिव बना रहे हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट है
क्यों? क्योंकि चमक चुका है, ठीक है। अब ये तो काम हो गया, इसका काम खत्म। लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ फिर से नीचे में आएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो देखिए एक्स एक्स में है तो काम हम लोग को ऑलरेडी आसान है, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, हम लोग को दिख चुका है, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3x², ठीक है, 1x माइनस एक्स क्यूब। अब प्लस में क्या हो जाएगा x² अपॉन x माइनस एक्स क्यूब। तो x² अपॉन x माइनस एक्स क्यूब, तो x कॉमन आ रहा है, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस x² आ रहा है। चलिए यहाँ dx dx आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, dx dx। तो इतना भारी दिखता हुआ इंटीग्रेशन जो कि आज तक समझ में क्लियर नहीं हो पाया था, कितना आसानी से हम लोग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि नीचे वाला का ऊपर वाला, नीचे वाला का ऊपर वाला। चलिए तो e टू द पावर माइनस को माइनस रहने दीजिए, इसको हम लोग लिख देंगे अब log x माइनस एक्स क्यूब, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ फिर से आ गया इंटीग्रेशन x अपॉन 1 माइनस x² dx। अब आप लोग पिछले क्वेश्चन में क्या किए, 1 प्लस x² था तो हम लोग क्या किए थे, 2x बना रहे थे, माइनस x² है तो क्या बनाएंगे, नीचे वाला ऊपर वाला क्या आ रहा है -2x, लेकिन x है तो -2x बनाने के लिए -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कट जाए, सॉरी -2 से, सिंपल बात था। तो यहाँ क्या लिखेंगे -2x, तो यहाँ क्या लिखेंगे -1/2। फिर से वही कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिर से समझना चाहिए, e टू द पावर माइनस लॉग x माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा -1/2 log 1 माइनस x²। अब हम लोग इंटीग्रेशन तो कर चुके हैं, क्लियर हो चुका है हम लोगों को क्या किए हम लोग, लेकिन अब e के पावर में log आ रहा है, तो हम लोग log का रूल्स ढंग से लगाएंगे। उसके लिए फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियो में पहले लिखा हुआ था, तो आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक है। वीडियो का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। माइनस लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब, -1/2 पावर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 को नहीं ले जाते हैं, log √1 माइनस x²। और ये क्या है, log m माइनस log n, तो m अपॉन n, तो ये क्या आ जाएगा नीचे √1 माइनस x²। ये दोनों क्या था, log m माइनस log n, तो n जो था वो m के नीचे आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे हो चुका है हम लोग का, अब फिर यहाँ माइनस है तो फिर माइनस को हटाएंगे। तो ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि e के बेस में हम लोग को log e चाहिए पावर में, माइनस के साथ कुछ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला पता है e log e के पावर में log e, डिब्बा अगर बॉक्स है तो फिर बॉक्स हो जाता है, तो माइनस भी हटाएंगे, तो माइनस हटाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा log e और 1 माइनस x² रूट अंडर, और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब, और e से log e कैंसिल, तो क्या बचेगा हम लोग का रूट अंडर 1 माइनस x², और नीचे हम लोग x माइनस एक्स क्यूब, तो x कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा 1 माइनस x², क्लियर। अब फिर से रूट है और ये सेम टर्म है रूट के अंदर, सेम टर्म रूट के अंदर है तो कैंसिल करेंगे हम लोग, तो ये हट जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा, यहाँ हम लोग का रूट आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए पूरा काम हम लोग का क्वेश्चन में सिर्फ आईएफ निकालना था, आईएफ में प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ क्वेश्चन ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बराबर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यहाँ सबसे पहले फॉर्म में लाना था जो कि नहीं दिया हुआ था, किस तरह से लाए हम लोग, किससे किसको डिवाइड किए, इतने अच्छे से आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। फिर पी क्यू आया हम लोग का, इंटीग्रेट किस तरह से करेंगे, बिना पार्शियल फ्रैक्शन किए हम लोग नीचे वाला का ऊपर वाला का डेरिवेटिव का यूज करके, लॉग का प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग के पास क्या है, कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट, तो जोश कम नहीं होना चाहिए। चलिए अब आईएफ निकल गया, अब सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन क्या होता है, इसको इरेज करते हैं हम लोग, क्यू साइड में लिख लेते हैं, क्यू क्या है हम लोग का ax² अपॉन 1 माइनस x², और आई एफ क्या है 1 अपॉन x रूट अंडर 1 माइनस x²।
चलिए तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आई एफ निकल गया, क्यू निकल गया, तो क्या लिखेंगे y इंटू आई एफ। आई एफ क्या है, 1/x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू इंटीग्रल क्यू। क्यू क्या था, ए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स से गया एक्स, तो यहाँ क्या बच गया ए एक्स, एक्स एक्स कट गया, तो यहाँ क्या बच गया ए एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ देखिए फिर से बेस से मैं पावर अलग लगा, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1/2, तो ऐड हो जाएगा ए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार अभी तक तो ठीक था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो 2x आ रहा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो माइनस 2x कर, ये क्या हो गया, पावर में 3/2, तो बहुत डरावना टर्म है भाई। 3/2 तो हम लोग कभी एक्सपेंड नहीं किए हैं, स्क्वायर का हम लोग को फॉर्मूला याद है, लेकिन 3/2 तो कभी एक्सपेंड नहीं किए। तो क्या करेंगे, अगर हम लोग t मानते हैं तो t के पावर में 3/2 आ रहा है 1/, ये आप लोग को दिख रहा है। अगर मान लीजिए t मानते हैं तो ऊपर तो हम लोग -1/2 करेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा ऊपर का, यहाँ t आ जाएगा t के पावर में 3, ये इसका इंटीग्रेशन तो और आसान है। यहाँ ठीक है log t नहीं बन रहा है, लेकिन t के पावर में 3/2 है, तो ये भी इंटीग्रेबल है, तो इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट, नो प्रॉब्लम। क्लियर। चलिए तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए t मानते हैं किसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा -2x dx बराबर क्या होना चाहिए dt। ठीक है, तो -2x बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y इंटू 1/x इन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ -1/2 से गुना करेंगे, फिर वहाँ ऊपर -2 से गुना हो जाएगा, तो -2x dx हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा dt, ये हो जाएगा t के पावर 3/2, और इसका इंटीग्रेशन आप लोग t के पावर 3/2 है, -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, तो -3/2 प्लस 1 क्या होगा, -3/2 प्लस 1 -1/2, ठीक है, तो -1/2 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा -1/2, -1/2 से -1/2 खत्म, a अपॉन रूट टी, तो सोल्यूशन क्या हो गया, x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर a अपॉन रूट टी, रूट के अंदर t क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इज योर आंसर। तो इतना अच्छा क्वेश्चन था, इतनी आराम से हम लोग सॉल्व किए हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पे। तो अब तक तो मजा आ रहा होगा सॉल्व करने में, आप लोग सीख गए होंगे कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से अप्रोच करते हैं, और अच्छा लग रहा होगा, आई होप। तो बने रहिए, और अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। dy बाई dx प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल टू x प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 2। चलिए तो यहाँ हम लोग सबसे पहले पहचानेंगे फॉर्म में दिया है कि नहीं। देखिए आप लोग को बोल के बता रहा है कि हम फॉर्म में दिए हुए हैं, तो आपसे काम क्या करवाएगा, इंटीग्रेशन करवाएगा, आईएफ निकलवाएगा सही से, और उसके बाद सॉल्यूशन के अंदर जो इंटीग्रेशन, तो बेसिक ये पूरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, बस नाम के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से काम करेंगे। आईएफ बराबर क्या होगा, e टू द पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब देखिए, अब फिर से आप लोग के मन में ख्याल आ रहा होगा कि यार यहाँ तो x भी नहीं है, अब पहले आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो 2x की, माइनस में था तो -2x की, लेकिन यहाँ x भी नहीं है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तब क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाला को ऊपर वाला डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, इसके लिए उस तरह से सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से हमको प्रॉब्लम किससे हो रहा है कि किसी के भी पावर में 3/2 होता है, तो हम लोग देखे नहीं है आज तक कि 3/2 पावर में तो किस तरह से हटाएंगे, बाइनोमियल लगाना अभी काम का बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3/2 पावर में है तो यहाँ पे करेंगे नहीं। ठीक है, और तो इस किसी भी तरह से इस ब्रैकेट को अगर हम लोग वैनिश कर दे, खत्म कर दें, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का काम आसान हो जाएगा। तो ब्रैकेट खत्म करना है,
तो x को तो कुछ भी मानिएगा तो पूरा 1 के साथ खत्म होना चाहिए, तभी तो ब्रैकेट खत्म होगा। लाइक x को हम लोग 1 मानते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, x को हम लोग 4 मानते हैं तो 1 माइनस 16, तो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा माइनस 15, ठीक है, पावर 3/2, तो खत्म हो गया ब्रैकेट। लेकिन यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे क्या माने, आप बोल वेरिएबल को वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सोचिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, अगर एक्स की जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर, नो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्म में याद कर लीजिए, अगर इस तरह से कभी भी इस तरह से फॉर्म में हो, अगर नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला नहीं दिखे तो हम लोग x को साइन थीटा मानते हैं, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x को हम लोग tan या cot मानते हैं ताकि sec या cosec में बदले। चलिए, तो क्लियर हो चुका है आप लोग को कि क्यों मान रहे हैं हम लोग x बराबर साइन थीटा, क्योंकि हमको ये टर्म नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। तो x बराबर हो गया साइन थीटा, जल्दी जल्दी करते हैं, dx बराबर cos थीटा डी थीटा, ठीक है। तो e के पावर में क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2, तो cos स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2 दैट इज 2 इंटू 3/2, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है, 2 इंटू 3/2 दैट इज पावर में 3, तो 1 अपॉन cos क्यूब थीटा, और dx बराबर क्या था cos थीटा डी थीटा, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन के अंदर में, ठीक है। cos थीटा अपन cos क्यूब थीटा क्या होगा e टू द पावर cos थीटा अपन cos क्यूब थीटा, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा दैट इज sec स्क्वायर थीटा डी थीटा e टू द पावर tan थीटा, खत्म। यहाँ पे इंटीग्रेशन का काम हम लोग का हो गया, कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूट किए dx बराबर cos थीटा डी थीटा, यहाँ पे एज यूजुअल जो फार्मूला आ रहा है 2 2 कट रहा है, 3 अपॉन में आ गया, यहाँ काम खत्म। अब tan थीटा, लेकिन हम लोग माने किसको साइन थीटा को, तो हम लोग को tan थीटा को साइन के फॉर्म में लिखना होगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज e टू द पावर x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos थीटा बराबर क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसी के लिए 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लीजिए आप लोग, x हो गया 1 हो गया 1 हो गया, p अपॉन एच, साइन थीटा बराबर क्या है x अपॉन 1, तो p अपॉन एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, p अपॉन बी p अपॉन बी p अपॉन बी p अपॉन बी, क्लियर tan थीटा। चलिए, यहाँ तक हो गया हम लोग का काम, IF निकल गया। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में क्या होगा y इंटू ई टू द पावर x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू इंटीग्रेशन x प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 इंटू ई टू द पावर x अपॉन रूट अंडर x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर से मल्टीप्लाई में है, यहाँ सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे अब सोचना है हम लोग को। मल्टीप्लाई में बाई पार्ट लगा नहीं पा रहे तो किसको सब्स्टिट्यूट करें, e के पावर में tan इनवर्स था तो tan इनवर्स को पुट किए, लाइक e के पावर में एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब रहेगा तो क्या करेंगे, सोचिए किसको पुट करेंगे, e के पावर में जो भी आता है ना, अगर इसका डेरिवेटिव दिख रहा है तो हम लोग क्या करते हैं पुट कर देते हैं ताकि e के पावर t इंटू टी हो जाए। उसी तरह से e के पावर में बड़ा सा टर्म रहता है तो हम लोग को प्रॉब्लम होता है, ये इतना बड़ा टर्म है, वहाँ tan इनवर्स था तो पुट किए। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, बिना यहाँ पे टाइम वेस्ट किए हम लोग को क्लिक कर देना चाहिए कि ये टर्म हम लोग के काम का नहीं है क्योंकि इंटीग्रेबल नहीं है अभी, तो इसको हम लोग पुट करेंगे। आगे क्या होगा आगे सोचना है, ठीक है। तो पहले हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग t इजकल टू एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt बराबर नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 हो जाएगा माइनस एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस 2x। क्लियर है, डिफरेंशिएशन तो क्लियर है हम लोग का, क्या किए 1 माइनस एक्स स्क्वायर से किए हैं तो 1/2 टी का क्या होता है रूट टी का 1/2 रूट टी, तो इसी तरह समझ लीजिए टी है तो 1/2 रूट अंदर जो है तो 1/2 रूट फिर माइनस एक्स स्क्वायर का -2x चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का dt बराबर इतना। अब यहाँ देखिए -2 से 2 कट रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो हम लोग लिखते हैं dt इजकल टू
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एलसीएम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ऊपर में जो है, और नीचे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट, तो पावर में 1 था तो हो जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच रहा है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। चलिए तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आईएफ हम लोग का निकल चुका है, इंटीग्रेशन में हम लोग किसको टी माने हैं, अंदर में इसको, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन के अंदर में क्या आएगा। हम देखिए इंटीग्रेशन के अंदर में अब इस तरह का कुछ हम लोग को दिख जाए, इस तरह का हम लोग को कुछ दिख जाए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 dx, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से हटा करके dx के साथ उसको t लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह कुछ दिख रहा है, देखिए x प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 2, लेकिन यहाँ 3/2 क्या चल रहा है, यहाँ तो हम लोग उस तरह कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो 2 है लेकिन चाहिए क्या 3/2, इसको तो हटा ही रहे हैं, e के पावर में t आ रहा है, इसको भूल जाइए। अभी यहाँ काम कर रहे हैं x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 2, तो 3/2 करने के लिए +1 ऐड करेंगे 2 में, +1 ऐड करने का मतलब नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट से, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, तो नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब ऊपर भी क्या करना होगा, यहाँ डिवाइड देना होगा ताकि ये नीचे आ जाए, तो इसको डिवाइड देंगे तो क्या होगा, देखिए x प्लस 1/एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ क्या हो जाएगा +1/1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहाँ e टू द पावर जो था x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। देखिए सोचने का यही तरीका था जो मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ आते आते हम लोग को हो गया कि यार यहाँ तो है नहीं तो बनाएंगे, क्यों नहीं डरेंगे, क्योंकि हम लोग अभी तक सही चल रहे हैं, बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए। अभी तक हम लोग जो काम कर रहे हैं सही है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या करेंगे चेंज लाएंगे, यहाँ 2 था 3/2 लाना था, डिवाइड दिए काम खत्म। यहाँ देखिए t बनता हुआ दिख रहा है आपको t, और यही तो चाहिए था, ठीक है, माइनस यार माइनस से कर रहे हैं, माइनस से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा यहाँ t + 1 इंटू ई टू द पावर t dt, ये तो हट गया आपका dx हट गया। अब t + 1 e टू द पावर t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t + 1 e टू द पावर t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t + 1 जो कि 1 होगा, फिर से अंदर इंटीग्रेशन e टू द पावर t बाहर आ जाएगा, e टू द पावर t कॉमन आ जाएगा, t + 1 - 1 दैट इज e टू द पावर t इंटू t। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, हम लोग तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बस t को हम लोग को पुट करना है, तो क्या लिखेंगे y इंटू क्या चल रहा था e टू द पावर x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब आप लोग e टू द पावर यहाँ अगर कुछ कॉमन लेना है कॉमन लीजिए, नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है, यहीं पे छोड़ दीजिए, यही हो गया आप लोग का आंसर। क्लियर, तो 7 6 7 8 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। चलिए तो 9th क्वेश्चन में फिर से हैशटैग लर्निंग करना है हम लोग को, ठीक है। नया क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हर क्वेश्चन में देखिए आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, इसी के लिए अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं ताकि पूरा कमांड हो जाए आप लोग का। चलिए dy/dx प्लस 5/x इंटू x टू द पावर 5 + 1 y इक्वल टू x टू द पावर 5 + 1 स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 7। फिर से आप लोग को चिपका के दे रहा है जनरल फॉर्म में, एकदम चिपका के, एकदम हाँ भाई जनरल फॉर्म तुम लोग को दे दिए। आगे सोचो आगे सोचो, सोचो क्या करेंगे, p लिखेंगे q लिखेंगे, p पता है q पता है, दोनों x के फॉर्म में है। तो चलिए बस इंटीग्रेशन का काम है, if बराबर e टू द पावर 5/x मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा x के पावर 6 + x। जब भी इस तरह का दे x अपॉन x टू द पावर 5 + 1 अंदर में इतना बड़ा टर्म रहे और इस तरह का पैटर्न अगर आप नोटिस कीजिए, इस तरह का पैटर्न रहे तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे और सबसे बड़े वाले टर्म से क्या करेंगे डिवाइड देंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
और इस तरह क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। यही ट्रिक है इसका, ठीक है। तो क्या होगा, x टू द पावर 6 से डिवाइड देंगे तो 5x टू द पावर -6, यहाँ 1 प्लस x टू द पावर -5। और ट्रिक क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ -5 आ रहा है, यहाँ x टू द पावर -6 आ रहा है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -5x टू द पावर -6। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा वाला टर्म है ये तो 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ जो जो ये रहता है यही आ जाता है, 6 रहता है पावर में तो 6 ही आता है, लेकिन यहाँ एक पावर कम हो जाता है, लाइक x इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 रहेगा, ऊपर में आप लोग को 3 देगा, तो क्या करेंगे x के पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो x के पावर -4, ये 1 हो जाएगा, ये x के पावर -3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव। तो यही था पैटर्न, यही आप लोग को नोट करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बराबर यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ -5 बनाएंगे, यहाँ माइनस ले लेंगे, क्यों, क्या है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर -5 को t मानेंगे, तो -5x टू द पावर -6 हट जाएगा, और e के पावर क्या आ जाएगा, -log et, तो क्या हो जाएगा 1/t, दैट इज 1/t के जगह पे क्या था 1 प्लस एक्स टू द पावर -5। क्लियर। अब हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू 1/x प्लस एक्स टू द पावर -5 प्लस 1 इक्वल टू q, इंटीग्रेशन q क्या है, एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 7 इंटू 1/1 प्लस एक्स टू द पावर -5। यहाँ क्या है, एक्स टू द पावर 5 है, यहाँ क्या है एक्स टू द पावर -5, तो यहाँ एक्स टू द पावर 1/x टू द पावर 5 हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 5, 1/x टू द पावर 5 वो ऊपर चला गया, 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 यहाँ आ गया, पावर में 2 था, यहाँ पावर में 1 है, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इससे ये हट जाएगा आप लोग का, यहाँ 2 हट जाएगा, और एक्स के पावर 5 से एक्स के पावर 7 यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हट जाएगा आप लोग का dx इक्वल टू, अब देखिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और प्लस एक्स टू द पावर -2 dx, और यहाँ से तो आप लोग कर ही लीजिएगा, फिर भी कर देते हैं, बराबर एक्स टू द पावर 4/4 प्लस एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर -1, ठीक है, दैट इज 1/x। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन में बहुत काम करता है, हैशटैग लर्निंग, नया क्वेश्चन नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, इस तरह का हो तो क्या करेंगे, ठीक है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को खुद बनाना है, कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा पैटर्न आप लोग को बता देते हैं ताकि किस तरह से सॉल्व होगा। लास्ट क्वेश्चन, ट्राई विथ योरसेल्फ, आई होप यू हैव लर्नड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है, dy अपॉन dx प्लस 1/x इंटू वाई इजल टू लॉग x अपॉन x इंटू वाई स्क्वायर। तो dy बाई dx है, फर्स्ट जनरल फॉर्म में चेक करेंगे, नहीं दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड दैट इज बर्नौली है, तो बर्नौली है तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर से, यहाँ क्या हो जाएगा 1/y, यहाँ क्या हो जाएगा 1/y स्क्वायर, ठीक, ये हट जाएगा। अब देखिए फिर इसको t मानेंगे, ठीक है, इसको t मानेंगे तो क्या हो जाएगा -1/y स्क्वायर dy बाई dx हट जाता है, तो यहाँ क्या आता है माइनस आएगा, लेकिन माइनस नहीं है तो माइनस dt बाई dx। आप लोगों को कमेंट में सॉल्व बताना है, सॉल्व करके, ठीक है, खुद से सॉल्व करना है, बस अप्रोच बता देते हैं आप लोग को। यहाँ क्या हो जाएगा प्लस t इंटू 1/x, ठीक है, इक्वल टू लॉग x अपॉन x। अब यहाँ से क्या है आप लोग को माइनस डी टी अपन 1/x आ गया, 1/t इंटू 1/x, t पे लीनियर है, ये p हो गया, ये q हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर में तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, e टू द पावर में 1/x log x आ गया। फिर अब हम लोग आई एफ निकल चुका है, ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। यहाँ 1/y को t माने थे, ठीक है, 1/y इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा -1/y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू dt बाई dx। तो यहाँ माइनस हो गया तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और
यहाँ भी माइनस आ जाएगा। क्लियर? तो -1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स दैट इज 1/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आ रहा है और ये आ रहा है माइनस लॉग x/x क्यूब। ठीक है, तो अब हम लोग अंदर करेंगे क्यू के फॉर्म में क्या करेंगे, अंदर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x/x माइनस लॉग एक्स और 1/x, यहाँ माइनस था तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लॉग वाले को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, -1/x² को सेकंड। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब इसको सॉल्व कीजिए, बाई पार्ट लगाइए और कमेंट कीजिए क्या आता है आप लोग का आंसर। आई होप यू हैव लर्नड ईच एंड एवरीथिंग हाउ टू सॉल्व दिस टीडियस क्वेश्चन वेरी इजिली बाय यूजिंग विंसम कॉन्सेप्ट। तो आप लोग को डर खत्म हो गया और पूरा चैप्टर यही होता है आप लोग का खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। और भी कोई इशू है तो कमेंट कीजिए। आई होप यू watched it and you gained something from it, and thank you for staying so long. Thank you.